नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप प्रधानमंत्री के भाई हैं या उनके दोस्त हैं या उनके जानने वाले हैं या फिर आपका वर्चस्व है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और आपके साथ कुछ नहीं होगा। हमने पास में बहुत सारी ऐसी मिसालें देखी हैं, लेकिन हम अभी लेटेस्ट मिसाल हम आपको देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की। जी हाँ, प्रहलाद मोदी लखनऊ एयरपोर्ट पर बैठ गए धरना देने के लिए। हम आगे आपको विस्तार से भी खबर बताएंगे कि क्या है पूरा मामला, लेकिन आप ये सोचिए कि जैसे ही वो बैठे धरने पर, योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, फौरन जो है सो हड़कंप मच गया और वहां पर अधिकारी वहां पहुंच गए, पुलिस अधिकारी, और उनकी बातों को मान लिया और उनकी जो मांग थी कि उनके साथियों को जो गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा कर दिया जाए, उन्हें फौरन रिहा कर दिया गया। सोचिए कि अगर आप आम आदमी हैं, किसान का आंदोलन 75 दिनों से चल रहा है, 170 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, मगर उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी बात मानने वाला कोई नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाई अगर धरने पर बैठा तो इमीडिएटली फटाफट ताबड़तोड़ उनकी बात मान ली गई और रिहा कर दिया गया। अब हम आगे आपको थोड़ा सा विस्तार से खबर बता देते हैं कि ये मामला पूरा क्या है। देखिए, हिंदुस्तान ने छापी है जो उसकी हेडलाइन के जानिए क्यों लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी। आगे विस्तार से लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी बुधवार की दोपहर लखनऊ के आमौसी एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि उनके सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने अन्न जल त्याग कर अनशन की चेतावनी दी। जैसे ही अधिकारियों को प्रहलाद मोदी के धरने की जानकारी मिली, हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारी को उनके पास भेजा गया, लेकिन उन्होंने समर्थकों की रिहाई से पहले कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया गया। अंततः उनके समर्थकों को रिहा कर दिया गया। इसके बाद वह समर्थकों को लेकर होटल रवाना हो गए। यानी कि मामला देखिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अगर आप रसूख वाले हैं, आपके भाई प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आप पे चाहे जो भी चार्जेस लगे हों, छोटे हों या बड़े हों, तुरंत आपकी सुनवाई होगी और आपकी मांग को पूरी की जाएगी। देखिए आगे हम और थोड़ा सा क्या लिखा है कि विश्व हिंदू महासंघ और ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रहलाद मोदी दिल्ली से आने वाली 2 बजे की उड़ान से राजधानी पहुंचे थे। उनको सुल्तानपुर और जौनपुर में योग सोशल सोसाइटी की ओर से सम्मानित किया जाना था। पुलिस ने एक दिन पहले ही सोसाइटी और उसके कार्यक्रम को फर्जी बताते हुए आयोजक को हिरासत में ले लिया था। ऐसे में प्रहलाद मोदी जिद पकड़ ली कि जिन समर्थकों और आयोजकों को गिरफ्तार किया गया है उनको तुरंत बिना शर्त रिहा कर दिया जाए। सोचिए, उन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा था, इसलिए गिरफ्तार किया था। कार्यक्रम को फर्जी बताते हुए आयोजक को हिरासत में लिया था। वैसे आपको बता दें कि ये कोई नई बात नहीं है। ये जो इनका जो किरदार है, कोई भी मोदी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी, और अब ये लग रहा है कि उनके भाई का भी किरदार कुछ ऐसा ही है। भाई, अगर किस फर्जी मामले में, फर्जीवाड़े के लिए अगर गिरफ्तार किया गया था, अगर आप में ईमानदारी थी तो उसका फैसला होने देते, उसकी जांच होने देते, मामला अदालत तक पहुंचने देते। लेकिन जी नहीं, आपके चूँकि दोस्त हैं तो वो फिर चाहे फर्जी हो या फिर कुछ भी हो, आपको उन्हें रिहा करना पड़ेगा और सरकार ने उन्हें रिहा किया। जी हाँ, उनकी बात को बिना शर्त के मानी गई और उनको रिहा कर दिया गया। प्रहलाद मोदी ने कहा कि मुझे रिसीव करने के लिए जो लोग आ रहे थे उन सबको पुलिस ने पकड़ लिया है, थाने में बैठा दिया है, उन पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है। मुझे लगा कि मेरे बच्चे जेल में रहें और मैं बाहर रहूं, ये ठीक नहीं है। या तो उनको मुक्त करो वरना मैं एयरपोर्ट पर अनशन पर बैठ गया हूँ। यानी कि सोचिए कि पुलिस तैयारी कर रही थी कि उन पर मुकदमा किया जाए, मुकदमा करने से पहले ही उन्हें रिहा करवा लिया गया। ये होता है पावर, एक पावरफुल आदमी का या पावरफुल आदमी के भाई का। आम आदमी को रोज़ किस तरह से झूठे मामलों में फंसा कर पुलिस लेकर जाती है, मारती है, पीटती है, महीनों सालों जेल में रखती है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मगर फर्जीवाड़े का आरोप लगाकर जब पुलिस गिरफ्तार करती है, उनको नरेंद्र मोदी के भाई अगर बचाने के लिए आते हैं तो मुकदमा दर्ज करने से पहले ही उन्हें छोड़ दिया जाता है, उन्हें रिहा कर दिया जाता है। प्रहलाद मोदी ने कहा कि पुलिस अफसर कहते हैं कि पीएमओ से आदेश है, मैं कहता हूं आदेश की कॉपी मुझे दो ताकि मैं सच की राह पर चल सकूं। लेकिन गुंडागर्दी करने से ना तो यहां के शासन को लाभ होगा और ना ही पीएमओ को। उन्होंने कहा कि मैं यहां से उठूंगा नहीं, मैंने अन्न जल त्याग दिया है। मेरे कई साथी थे, तकरीबन 100 से ऊपर थे, उनकी गाड़ियां भी जब्त कर ली गई हैं, ऐसा मुझे पता चला है। मेरा यहाँ से प्रयागराज जाने और रात को वापस आने का प्रोग्राम था, लेकिन पुलिस
की दिक्कत के कारण उसमें बाधा आई है। जब तक पुलिस मुझे आदेश की कॉपी नहीं देती मैं नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाकर भी दिखा दूंगा कि न्याय अभी बाकी है। जी हाँ, सोचिए, जो दूसरों से न्याय छीनते हों, जिन्होंने आम आदमियों के लिए कभी न्याय नहीं किया हो, वो, मुझे हंसी आ रही है ये कहते हुए कि न्याय लूँगा। मतलब उनको न्याय लेने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने छीन लिया। ये बात इस आर्टिकल से ये साबित हो गया कि किस तरह से उनके साथियों को, जिनको गिरफ्तार किया गया था, उन्हें फ़ौरन छोड़ दिया गया। साथियों, सोचिए कि अभी जो किसान आंदोलन है वहाँ से पत्रकार उठाए जा रहे हैं, जेल में डाल दिए जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया? सच्चाई दिखाई। इसलिए आप सोचिए कि अर्नब गोस्वामी, जिस पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप है, वो आदमी जेल जाता है और सुप्रीम कोर्ट छुट्टी के दिन बैठता है और उन्हें ज़मानत दे देता है। ये मजाक नहीं तो और क्या है। जाहिर सी बात है कि आप नरेंद्र मोदी के अगर दोस्त हैं, आप नरेंद्र मोदी के अगर भाई हैं, तो आप इस देश में जो चाहें कर सकते हैं।